there is no separate ledger of accumulated depreciation. And if there is a separate ledger of accumulated depreciation. अभी ठहर जाए बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरे बात जरा एक मिनट पूरी रख देना। मैंने अब इस वक्त शायद नई बात बस एक बीच में रहेगी, बाकी वो पहले पुरानी जो बातें हैं उनको इकट्ठा करना था। अब बेटा इस डिस्पोजल में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर वन, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, अगर हमारे क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड होंगे और उन्हीं में फिर एक डिस्पोजल अकाउंट भी होगा, तो इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, समटाइम्स होता है कि क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट बनाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए एंड डिस्पोजल अकाउंट बनाए। तो अगर तो लेजर्स रिक्वायर्ड है, फिर एक दूसरी सिचुएशन हो जाएगी, इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड मींस फिर जनरल एंट्रीज आर ओनली रिक्वायर्ड। तो अलग अलग बहस कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम अगर लेजर्स रिक्वायर्ड हैं और नो सेपरेट लेजर सिचुएशन है, तो बताएंगे फिर इस केस में हमारे जहन में कौन सी एंट्रीज आनी चाहिए। अब ये ढूंढ नहीं आपके पास अवेलेबल है, लेजर्स रिक्वायर्ड हो, क्वेश्चन में एग्जामिनर लेजर रिक्वायर्ड किए हैं और नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर स्टोरी है, तो पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मैं फिगर्स की तरफ नहीं जा रहा, जो भी फिगर होगी कैश की, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ओके। इस केस में फिर सेकंड एंट्री क्या होगी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री किस अमाउंट पे होगी? एट WDV। लेकिन किस दिन की WDV, ये भी जरा क्लियर करें। एट WDV तो ठीक है, लेकिन ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, जो डिस्पोजल डेट पे WDV होगी वो फिर हम कैलकुलेट करके ढूंढा करेंगे। एट WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। और इस केस में नो सेपरेट लेजर का सिचुएशन है, तो दो एंट्री से ही हमारा काम चल जाएगा। अब कंपैरिजन फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूं आपके सामने जरा। अगर सेपरेट लेजर्स बनने हैं, अगर सॉरी लेजर्स रिक्वायर्ड है लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी सेपरेट लेजर है, क्लियर हो रहा है प्लीज क्या कर रहा हूं? तो देन पहली एंट्री सेम ही रहेगी, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इसकी अमाउंट भी सेम रहेगी और एंट्री भी सेम रहेगी। दूसरी एंट्री में आ जाए, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री तो बेटा सेम रहेगी जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, लेकिन इसकी अमाउंट एट कॉस्ट होगी। एट किस दिन की कॉस्ट होगी? नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कॉस्ट वही होती है चाहे वो स्टार्ट पे हो या डिस्पोजल डेट पे हो। तो शायद यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, कॉस्ट में चेंज नहीं आता, WDV में चेंज आएगा। तो एट कॉस्ट मींस जिस पे खरीदा होगा वही आपके फिर लेजर के बैलेंस में वही CD बैलेंस आ रहा होगा। तो एट कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल शायद बात रेलिवेंट नहीं है। डन है सर? लेकिन अब इस सेकंड एंट्री के कॉस्ट में होने की वजह से इस राइट साइड पे हमें एक तीसरी एंट्री क्या करनी होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ भी जरा समराइज फॉर्म में फाइनली दोबारा लिख लेते हैं कि ये एंट्री किस अमाउंट से होगी। ये पहले भी लिखा था, ढूंढ लें कहीं जरा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखवाया था। एट अमाउंट विच इज एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, विच इज एट द टाइम ऑफ, ये क्या लिखा था? विच इज एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। और ये जो थर्ड एंट्री है इसको करने की कोई जरूरत नहीं है अगर
सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लिख लें। नेक्स्ट, समटाइम्स एग्जामिनर लेजर्स नहीं मांगता, एंट्रीज मांग रहा होता, तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये भी अब कंप्लीट करने से पहले जरा पिछला ढूंढने जरा, एक कल जो क्लास के एंड में बनाई थी एंट्री, कोई बनाई थी सर एंट्री? अगर डिस्पोजल हो जाए लेकिन क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो, तो फिर अकाउंटिंग एंट्री कंपाउंड कर देंगे और उसी में गेन लॉस इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा। लिखवाएंगे जरा, देखें क्या एंट्री है। अगर लेफ्ट साइड पे है तो बस दो मेन हेड्स हैं, मेरे वर्ड्स गौर से सुने जरा। नंबर 1 कैश, नंबर 2 मशीनरी, और मशीनरी किस अमाउंट पे? WDV पे। किस दिन की WDV पे? जिस दिन डिस्पोजल हुई है। ये दो मेन हेड्स हैं, और अब डेफिनेटली आपका लॉस निकला हुआ था, लेकिन लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ जरा देखें बोर्ड पे एक मिनट। अगर इन दो हेड्स को हम डेबिट क्रेडिट कर लें तो डिफरेंस कैन आइदर बी, बोले बोले, डिफरेंस कैन आइदर बी, हाँ जी, गेन और लॉस। मीन्स उसे मैं एक समरी से बना रहा हूँ जिसमें गेन लॉस दोनों सिनेरियोस कवर हो जाए। किस तरफ डिफरेंस आ जाए एंट्री में तो गेन, और किस तरफ आ जाए तो लॉस। क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस रह जाए तो गेन, और अगर डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस रह जाए तो लॉस। दो मेन हेड्स बस क्या ज़हन में रखने हैं, कैश और मशीनरी। ये लिख लें, फिर राइट साइड पे वाली जो बात है वो शायद अभी डिस्कस करनी भी रहती है। सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में ये एंट्री कैसे होगी, ये भी बात शायद हमने पहले की भी नहीं है। कंपाउंड एंट्री करके भी गेन लॉस आ जाता है, और ऑल्टरनेटिवली डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बना के भी आ जाता है। तो हम ये सब कुछ अपने सामने लिख रहे हैं ताकि जिस तरह से क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मांगा हो उस तरह से अकॉर्डिंगली फिर हमारे जहन में चीजें आ जाए। ओके है सर, नोट कर लिए? अब आप बताएंगे राइट साइड पे क्या रह गया, या कुछ रह भी गया या नहीं? यही कंपाउंड एंट्री रह गई है किस केस में? अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन रहा हो। अब यहां लिखवाएं मुझे दोबारा, बोले बोले सदी बोले। कैश डेबिट अब अमाउंट से नहीं लिख रहा, जितनी आई है अमाउंट। आगे अब तरतीब बना लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, किस अमाउंट से? नहीं, किस अमाउंट से? कॉस्ट से, जो भी कॉस्ट हुआ करेगी। कैश अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, और देन डिफरेंस कैन आइदर बी गेन और लॉस। करें जी कंप्लीट। एनी कंफ्यूजन जी? ये एंट्रीज कब और इससे ऊपर वाली एंट्रीज कब? अपने आप को जरा बता दें, अपने आप को जरा एक दफा बुला लें।